देखो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 3x minus 1 greater than equal to 5, 2x minus 3 greater than equal to 7. तो 3x minus 1 greater than equal to 5 है और एक 2x minus 3 greater than 7 है। अब यहाँ पे अपन को दोनों इनइक्वालिटी इंडिविजुअली सॉल्व करनी है और कॉमन सॉल्यूशन बताना है। वन राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और x इज ग्रेटर देन 3 से डिवाइड कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट 3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 विल बी 10 एंड दिस विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 5। x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 5। दोनों में कॉमन बताना है आपको, तो दोनों में जो कॉमन बताना है तो अपन यहाँ पे देखें नंबर लाइन, तो ये 0 है, 2 यहाँ कहीं होगा, 5 यहाँ पे एंड दैट इज प्लस इनफाइनाइट एंड दैट इज माइनस इनफाइनाइट। एज पर दिस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 और 2 से ग्रेटर होना चाहिए एंड एज पर दिस x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो जो भी कॉमन पार्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, तो ये कॉमन है, ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी फाइनल दैट x शुड बी ग्रेटर देन 5 और इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो 5 से इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होगी 5 से इनफाइनाइट। यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में और ये इंटरवल के फॉर्म में। देखो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 4x minus 5 less than 11 and minus 3x minus 4 less greater than equal to 8। तो 4x minus 5 less than 11, add 5 on both the side, तो ये हो जाएगा 4x 11 plus 5 16, divide 4 on both the side, that is 16 by 4 is 4, एक आ गया x less than 4, हाँ करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट minus 3x minus 4 greater than equal to 8, add minus 4 on both the side, तो ये हो जाएगा -3x 8 प्लस 4 हो जाएगा ये 12, डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा x, और क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -4, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। आप -3 से डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक है लेस देन 4, एक है लेस देन इक्वल टू -4, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ कहीं होगा 4 और यहाँ कहीं होगा -4 और ये माइनस इनफाइनाइट, एज पर दिस लेस देन और इक्वल टू -4, लेस देन और इक्वल टू -4 एंड एज पर दिस लेस देन 4। तो दोनों का जो कॉमन है वो ये है, ये आपका कॉमन पार्ट है, तो कॉमन देखना रहता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये 4 से लेस, ये -4 और -4 से लेस, तो दोनों का कॉमन है माइनस इनफाइनाइट टू -4, जिसमें -4 इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो जब इंक्लूड होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, या फिर अगर आप इनइक्वालिटी में लिखते हो तो x लेस देन इक्वल टू -4, ये आपका आंसर है। इंटरवल में ये है, इनइक्वालिटी में ये है। आगे समझ में? देखो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में प्लॉट भी करना है। 2y minus 3 less than y plus 2 or less than equal to 3y plus 5। जैसे कंबाइंड इनइक्वालिटी होती है तो जो मिडिल वाला पार्ट है वो दोनों के साथ एक एक बार पेयर होके सॉल्व होगा,
इंडिविजुअली। तो एक इनइक्वालिटी बनाओगे आप 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 2, इसको यूज़ करके, और एक बार इसका इससे पेयर करके y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 5। तो पहले ये ब्रेक कर देना, मिडिल वाला पार्ट दोनों के साथ कंबाइंड होके अलग अलग सॉल्व होगा। अब ये y लेफ्ट साइड में जाएगा, 2y माइनस 5 विल बी y, और 3 राइट साइड में 3 प्लस 2 विल बी 5, और यहाँ पे y राइट साइड में जाएगा तो 3y माइनस 5 विल बी 2y, और 5 यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएगा, 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3, और ये डायरेक्शन वेरिएबल की तरफ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। डायरेक्शन चेंज नहीं करा इनइक्वालिटी का, ये और करके लिखा है, और y की रेंज निकालनी है तो डिवाइड 2 ऑन बोथ दी साइड, तो -3/2। तो ये बन रहा है अपना, ठीक है। तो ये अब जो है नंबर लाइन है, तो 5 यहाँ कहीं होगा और -3/2 यहाँ पे, और बीच में कहीं ओरिजिन 0। तो -3/2 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू लगा है, और उससे ग्रेटर, और 5 से लेस, 5 इंक्लूड नहीं है, हॉलो सर्कल, और ये तो आपका सॉल्यूशन सेट ये है, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे अपन क्या, और -3/2, सॉरी 3 बाय, हाँ -3/2, कॉमा का मतलब 2, -3/2 इंक्लूड है -3/2 तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 2 5 और 5 के साथ कर्व ब्रैकेट, ठीक है। क्लियर। तो इंटरवल नोटेशन भी क्लियर रखना है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर रखना। देखो नेक्स्ट, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव even positive integers both of which are larger than 5 and such that their sum is less than 23। तो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर्स चाहिए, हर पॉसिबल पेयर, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। जो भी पेयर आप कंसिडर कर रहे हो उसमें दोनों नंबर 5 से ऊपर होने चाहिए, और उन दोनों नंबर्स का सम 23 से कम होना चाहिए। तो अपन एक नंबर मान लेते हैं x, स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर, और वो कम से कम 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो x अपन ने क्या मान लिया, स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये अपन ने अज्यूम कर लिया x, और x क्या होना चाहिए, 5 से ऊपर होना चाहिए। अब जब पहला अपना x है, जो अपने पहला पेयर का पहला नंबर अपन ने x मान लिया स्मॉलेस्ट, तो जो दूसरा होगा, क्योंकि वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव, तो दूसरा होगा आपका x प्लस 2, ठीक है। डेफिनेटली वो 5 से ऊपर ही होगा, जब x 5 से ऊपर है तो x प्लस 2 भी 5 से ऊपर ही होगा। तो अपन को यहाँ पे दिया है कि एक x है और एक x प्लस 2 है। तो कंसेक्यूटिव मतलब एक तो इवन बोला है, तो इवन कब आएगा, जब 2 ऐड होगा। तो कंसेक्यूटिव जो है दैट इज x एंड x प्लस 2, ये पेयर्स है आपके, ठीक है, ये पेयर्स है। अब ऐसे पेयर्स चाहिए जो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हो और इनका सम 23 से कम हो, और इंडिविजुअली दोनों 5 से ऊपर है। तो सम जो है दोनों का, मतलब x और x प्लस 2 का सम जो है दैट शुड बी लेस देन 23। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2 राइट साइड में जाएगा 21, x शुड बी लेस देन 21/2 दैट इज 10.5, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अपन को दिया इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स दिए मतलब x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10.5 तो लेंगे नहीं, तो देयरफॉर x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो अपन को पहली कंडीशन गिवन थी, x ग्रेटर देन 5। ये क्वेश्चन में गिवन थी, ये अपन ने अब सम से निकाली है,
दैट x 10 या 10 से कम हो और 5 से ऊपर हो। ठीक है, तो पेयर्स, तो अपन यहाँ पे 5 के बाद नेक्स्ट पेयर जो आएगा 5 विल बी, एक होगा 6 जो इवन होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 + 2 8। एक पेयर तो ये हो गया। 5 से ऊपर जस्ट नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इवन इज 6, उसका पेयर बनेगा 8 के साथ कंजिक्यूटिव, तो ये कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। 6 के बाद आपका आएगा 8 और एक हो जाएगा 10। ठीक है, और नेक्स्ट 8 के बाद आपका आएगा 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपके तीन जो है ये कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें हर एक नंबर 5 से ऊपर है और इनका जो सम है वो 23 से कम है। और एक चीज़ और क्लियर रखना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। इसमें लिमिट थी x 10 या 10 से कम हो, तो स्टूडेंट का डाउट होता है कि ये क्यों ले रहे हैं हम। तो ये जो है ना, ये अपना x ये है x, अपने x तीनों के तीनों 10 या 10 से कम। ये तो x + 2 है, जो सेकंड वाले हैं वो x + 2 है, तो ये 12 ले गए अपन। ये ध्यान रखना, ये कंसिडर होगा, दो पेयर नहीं, आंसर 3 पेयर होगा। ठीक है, तो वो लिमिट यहाँ से देख रहे हैं अपन, 6 8 10, x 5 से ऊपर 10 से नीचे, x 5 से ऊपर 10 के नीचे, बाकी तो x + 2 है। क्लियर? तो आंसर यहाँ पे जो इनपुट होगा वो होंगे आपके कितने पेयर, 3 पेयर। तो ये 3 पेयर आपके आंसर है। देखो नेक्स्ट, an acid solution is to be kept in between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature? Range of temperature in degree Fahrenheit. Fahrenheit का temperature range बताना है। If conversion formula is given by C equal to 5/9 of 5F minus 32, where C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. तो यहाँ पे गिवन क्या है कि एक एसिड सॉल्यूशन है जिसको सेल्सियस टेम्परेचर में 30 से 35 के बीच में रखना है। ठीक है, तो मतलब आपके सेल्सियस टेम्परेचर की जो रेंज है एसिड सॉल्यूशन के लिए वो 30 से 35 है। तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अगर सेल्सियस का रेंज है एसिड सॉल्यूशन के लिए, तो इसी की फ़ारेनहाइट रेंज क्या होगी वो आपको बतानी है, फ़ारेनहाइट रेंज। और क्वेश्चन में अपन को ऑलरेडी गिवन है कि सी का इन टर्म्स ऑफ एफ क्या है, 5/9 ऑफ एफ माइनस 32। तो बस सी की जगह लिख दो आप 5/9 एफ माइनस 32। ठीक है, और ये 30 और ये 35। ठीक है, तो ये अपन को सेल्सियस रेंज गिवन थी, इसकी फ़ारेनहाइट रेंज निकालनी है। आ गया समझ में इनइक्वालिटी? और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 3 270, और ये 5, ये 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी करोगे, f माइनस 32, और ये हो जाएगा 35 × 9। ठीक है, और 5 को दोनों तरफ डिवाइड करोगे आप, 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। ये f माइनस 32, और ये 5 इससे भी डिवाइड होगा, तो जब 35 से 5 डिवाइड करोगे यहाँ बचेगा 7, 7 × 9 हो जाएगा ये 63। f की रेंज बतानी थी, 32 यहाँ भी ऐड होगा, 32 यहाँ भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 54 + 32 लेस देन f 63 + 32। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फ़ारेनहाइट की रेंज। ये करना था आपको। तो ये कितना बन गया आपका, 86 से 95, सॉरी, ये आपका फ़ारेनहाइट का रेंज है, 86 to 95। क्लियर? ये कंबाइंड इनइक्वालिटी ध्यान से सॉल्व करना, मैं एक ही बार में सॉल्व कर रहा हूँ,
9 दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये दो दो अलग अलग करने के बजाय एक बार में भी कर सकते हो। जो ऑपरेशन यहाँ होगा वो ऑपरेशन राइट साइड पे भी होगा। 5 इधर डिवाइड होगा तो 5 उधर भी डिवाइड होगा। ठीक है, 32 इधर जाएगा तो 32 उधर भी जाएगा। और ये फाइनल आपका 86 to 95 रेंज होगी। क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट वन। A man wants to cut three lengths from a single piece of cardboard of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths? Possible lengths for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. तो यहाँ पे अपन को एक पॉइंट क्लियरली गिवन है कि 3 लेंथ्स कट करनी है। ठीक है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। सिंगल पीस से 3 लेंथ कट करनी है। वो जो सिंगल पीस है उसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। तो अगेन 3 लेंथ है, एक है शॉर्टेस्ट, ठीक है, एक है सेकेंड लेंथ। और थर्ड पीस, 3 लेंथ है, 3 लेंथ है इसमें। इसमें क्या गिवन है? सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट अगर एक्स है तो जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, 3 पीस कट करने, शॉर्टेस्ट अपन ने एक्स मान लिया, तो लॉन्ग जो सेकेंड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3। एंड दी थर्ड लेंथ, एंड दी थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड पीस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। तो ये 3 लेंथ अपन को गिवन है कि क्या क्या है, और अपन को पॉसिबल लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट साइड की। मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ क्या से क्या हो सकती है, उसकी पूरी रेंज अपन को चाहिए। किस कंडीशन पे? इफ, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड का सेकेंड से रिलेशन गिवन। ठीक है, तो क्या दिया है? थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस दैट मीन्स 2x एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। सेकेंड से x प्लस 3, सेकेंड से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। ठीक है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम थर्ड पीस शुड बी एटलीस्ट सेकेंड पीस से, सेकेंड पीस से 5 ज़्यादा हो, 5 ज़्यादा हो, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। ये इनइक्वालिटी आ गई बनाना। ठीक है, क्या बोला है कि जो थर्ड पीस है दैट शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड साइड। आ गई बात समझ में? और शॉर्टेस्ट लेंथ की अपन को साइड बतानी है। इफ दी थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी थर्ड साइड। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, 3 प्लस 5 इज 8, 2x माइनस एक्स हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x शुड बी एटलीस्ट 8, मिनिमम 8 होना चाहिए। ठीक है, और क्या अपने पास इंफॉर्मेशन है? और क्या इंफॉर्मेशन? ये तो अपन को पता चल गया कि जो शॉर्टेस्ट है वो मिनिमम 8 होनी चाहिए। और इसका ये तो मिनिमम हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये तो मिनिमम लेंथ हो गई। शॉर्टेस्ट लेंथ मिनिमम क्या हो सकती है? 8। कभी कभी ये डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं अलग से कि मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो वो 8 है आंसर। बट व्हाट अबाउट दी मैक्सिमम लेंथ? मैक्सिमम कैसे निकालेंगे अपन? उसके लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? ये तो अपन ने कर लिया मिनिमम का काम जो क्वेश्चन में गिवन था। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है ना, आपको ये देखना है कि आपके पास 3 लेंथ है, शॉर्टेस्ट, सेकेंड लेंथ और थर्ड पीस। ये तीनों पीस का टोटल 91 से तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसी से कट करा है अपन ने।
तो मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो मैक्सिमम 91 होगा। तो सेकेंड इनइक्वालिटी अपन इससे बना सकते हैं, दैट शॉर्टेस्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ और थर्ड लेंथ, इन तीनों का लेंथ मिनिमम और वी कैन से सॉरी मैक्सिमम 91 होगा, 91 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। x प्लस 2x दैट इज 4x और 91 माइनस 3 कर देंगे अपन, ये हो जाएगा 88। x विल बी लेस देन इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 22। तो ये मिल गया अपन को नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो शॉर्टेस्ट का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू ये है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। शॉर्टेस्ट का मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। अपन को थ्रू आउट टोटल रेंज बतानी है, तो अपन रेंज बोल सकते हैं क्या, दैट शॉर्टेस्ट की जो रेंज होगी फ्रॉम बोथ द इनइक्वालिटी, तो शॉर्टेस्ट की जो रेंज होगी मिनिमम होगी 8, मिनिमम होगी 8 और मैक्सिमम होगी 22। तो दैट इज 8 to 22। तो दोनों इनइक्वालिटी अपन ने कंबाइन कर ली। x लेस देन इक्वल टू 22 ये है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ये है। ठीक है, सो कंबाइनिंग बोथ दी इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो पेपर में, तो इसको 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2, दैट इज द रेंज ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम 8 मैक्सिमम 22। क्लियर? Look at the next one now. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? So at present 1125 liters total solution है, उसका 45% acid है। ठीक है, तो ये अपन को गिवन है कि 1125 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, इसका अगर अपन 45% कंसिडर करें तो 45% ऑफ 1125 दैट इज द एट प्रेजेंट एसिड। ठीक है, तो अभी एसिड कितना है, 45% ऑफ 1125 लीटर्स। नाउ ये एसिड अपन को क्या करना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एसिड मैक्सिमम 30% और मिनिमम 25%, मतलब ये जो एसिड है वो नए सॉल्यूशन का 25% से 30% के बीच में होना चाहिए पानी ऐड होने के बाद। मतलब ये जो एसिड है ये 25% से ज़्यादा और 30% से कम होना चाहिए नए सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो नया सॉल्यूशन क्या होगा, नए सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो 1125 में लेट्स से W वाटर अपन ऐड कर रहे हैं, इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर अपन ऐड कर रहे हैं। अब इसका जो 30% होगा, इसका जो 30% होगा और जो अपन का नया सॉल्यूशन है 1125 प्लस W, इसका अगर अपन 25% लेते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यू सॉल्यूशन है और उसका 25% क्या है, ये आपका एसिड है, दैट इज द न्यू सॉल्यूशन। इसका 30% कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज द एसिड। अब अपन को यही बोला है कि जो ये एसिड है, जो एक्चुअल एसिड है, वो नए सॉल्यूशन का 25% निकाले अपन और नए सॉल्यूशन का 30% निकाले, तो उसके बीच में रहना चाहिए। तो ये आपकी इनइक्वालिटी बनी कि ये एसिड किस रेंज में होना चाहिए, नए सॉल्यूशन का 30% और नए सॉल्यूशन का 25% के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में रहना चाहिए। तो पानी कितना ऐड करें, अपन को W की रेंज निकालनी, तो वो अपन करते हैं। सॉल्व को, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये तो एसिड है। ठीक है, ये एसिड है नए सॉल्यूशन के लिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं अपन। इसमें आप क्या करो कि पहले तो परसेंटेज के सिंबल कैंसिल कर दो। ठीक है, परसेंटेज के सिंबल ही कैंसिल कर दो, तो ये लगाने का मतलब नहीं है, तीनों में परसेंटेज से अपन ने डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया।
ठीक है, अब अपने बाहर क्या बचता है 25, 45 और 30, इसको फर्दर डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, तो अपन ने 5 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव नंबर 5 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो अपना फाइनल इनइक्वालिटी क्या बन गई, दैट इज 5 इंटू 1125 प्लस W 9 into 1125 and that is 6 into 1125 plus W। ठीक है, तो ये अपना फाइनल इनइक्वालिटी है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है और W की रेंज निकालनी है, तो पहले अपन ये वाला पेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 1125 करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 5 इंटू 1125, so that is 5625, so that is 5625 plus 5W, that is less than 9 into 1125, तो 9 into 1125 करते हैं तो ये 10125, तो दैट इज 10125। ठीक है, अब यहाँ से W की आप रेंज निकाल सकते हो, तो दैट इज 5W, 5625 माइनस कर देंगे 10125 में से, 10125 में से आप माइनस कर दो 5625। ठीक है, तो ये 5625 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5625 करते हैं तो ये आ गया 4500। ठीक है, सो दैट इज 4500, तो ये W हो गया आपका कितना, 5 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 900, तो W शुड बी लेस देन 900। ठीक है, अब ये पेयर कंसिडर करें अपन। ठीक है, 9 इंटू 1125 तो करा हुआ है, 10125 है, तो 10125 इज लेस देन 6 इंटू 1125, तो 6 इंटू 1125 करते हैं तो दैट इज 6750, तो दैट इज 6750 प्लस 6W। ठीक है, इसको अब इससे माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, 1125 सॉरी 10125 माइनस 6750, दैट इज 3375, तो दैट इज 3375 लेस देन 6W, और W यहाँ पे साइन W की तरफ है, तो W ग्रेटर देन 6 से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो 3375 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो वो कितना आएगा, 3375 डिवाइड बाय 6, दैट इज 562.5, तो दिस इज 562.5। ओके, सो W शुड बी ग्रेटर देन 562.5, तो ये भी अपन को मिल गया रेंज। ठीक है, तो ये भी अपन को रेंज मिल गई W की, तो अपन अब कंबाइंड रेंज लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड रेंज भी अपन लिख सकते हैं। तो फाइनल अगर अपन देखें, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करें तो वाटर शुड बी मोर देन 562.5 एंड लेस देन 900, तो ये आ गया आपका रेंज। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो कितना पानी ऐड करना है, क्वेश्चन ने ये पूछा था, तो 562.5 लीटर से 900 लीटर के बीच में आप पानी ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपका 25 से 30% के बीच में रहेगा नए सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। सो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 25 से 30 के बीच में मेंटेन रहेगा जब इस क्वांटिटी, इस रेंज में आप वाटर ऐड करते हो तो। ठीक है,